यस स्टार्ट। पृथ्वी को मरुस्थलीकरण से बचाने और भोजन, कपड़ा आदि बुनियादी ज़रूरतों के लिए उत्पादक भूमि की रक्षा करना ज़रूरी है। विश्व की 3.20 अरब आबादी इस समय विस्थापन का संताप झेल रही है। स्थानीय स्थितियां लोगों को प्रवास के लिए विवश कर रही है। मिट्टी अपनी उत्पादकता खोती जा रही है। भू प्रबंधन की व्यवस्था असुरक्षित हो रही है। भूमि आधारित रोजगारों का समाधान ढूंढ पाना कठिन हो रहा है। तेजी से वनों की कटाई मरुस्थलों का विस्तार कर रही है। इस समय दुनिया में मात्र 60% जंगल बचे हैं। मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि पुनर्बहाली पर वैश्विक विमर्श हो रहे हैं। विश्व की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, यानी इसकी जैविक उत्पादकता लगातार ह्रास की ओर है। इसका जलवायु, जैव विविधता और लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि भूमि क्षरण से सूखा, रेत और धूल भरे तूफानों से जनजीवन दूभर हो रहा है। भूवेत्ता और मौसम विज्ञानी आग्रह कर रहे हैं कि आगामी 2 दशक बाद दुनिया में भयावह सूखे के कारण 3/4 आबादी को पेयजल संकट से दो चार होना पड़ सकता है। सूखे के साथ ही मरुस्थल बढ़ने के कारण वैश्विक मानचित्र तेजी से बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन है। सूखे के जोखिमों की प्रणालीगत प्रकृति दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा, कृषि, नदी परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी एक दूसरे से जुड़ी स्थितियां प्रभावित हो रही है। दुनिया भर में जन जीवन और आजीविका बचाने के लिए अब तो सूखे के प्रति सहन क्षमता बढ़ाने के लिए 70 से अधिक देशों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डेटा मंच भी सक्रिय हो चुका है। सूखा सहन सक्षमता साझेदारी को वित्त पोषित करने के लिए 2.15 अरब डॉलर के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी हो चुकी है। 3 दशक पहले दुनिया के 96 देशों और यूरोपीय संघ ने मरुस्थलों से निपटने के लिए एक साझा मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसी पर आपसी विमर्श के लिए पिछले दिनों एक बैठक सऊदी अरब के रियाद में भी हुई थी। ताज़ा अध्ययनों से पता चलता है कि 2000 के बाद से अब तक भूमि क्षरण में 29% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भूमि क्षरण से प्रभावित आबादी महंगाई, बेरोजगारी और अप्रत्याशित ऊर्जा बोझ से कराहने लगी है। भूमि और मिट्टी का नुकसान निर्धन परिवारों को पौष्टिक भोजन और बच्चों के सुरक्षा भविष्य से वंचित कर रहा है। इस दिशा में सबसे सशक्त और सार्थक पहल संयुक्त राष्ट्र की रही है। भूमि बचाने में विश्व की मौजूदा ढुलमुल आर्थिकी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से धन जुटाने के प्रयासों को अब काफ़ी
चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अनुमानित तौर पर इसके लिए संचयी निवेश वर्ष 2030 तक कुल 2.6 ट्रिलियन डॉलर जरूरी माना जा रहा है। नागरिक समाज संगठनों का कहना है यह उतनी ही राशि है जितनी दुनिया वर्ष 2023 में रक्षा बजट पर खर्च कर चुकी है। इस चुनौती से पार पाने के लिए अब सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं, युवकों, चरवाहों और स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी को संस्थागत बनाना जरूरी हो गया है। हर साल 10 करोड़ हेक्टेयर यानी मिस्र के आकार के बराबर की उत्पादक भूमि सूखा और मरुस्थल की भेंट चढ़ती जा रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रहा सूखा ऐसा खामोश हत्यारा बन चुका है जिससे बचना ऐसे किसी भी प्रभावित देश के लिए असंभव सा होता जा रहा है। इससे कृषि, जल सुरक्षा और 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा निर्धनतम देश भुगत रहे हैं। अंदेशा है कि निकट भविष्य में पानी जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच बड़े टकरावों का कारण बन सकती है। विस्थापन का संकट और अधिक भयावह हो सकता है। बीते 3 वर्षों से दुनिया के ऐसे 30 से अधिक देशों में सूखे के भयावह हालात है। इस स्थिति से प्रभावित उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ ही भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा और स्पेन जैसे देशों पर भी इसकी छाया पड़ चुकी है। सूखे के कारण यूरोप की राइन नदी का अनाज परिवहन और अमेरिका में पानामा व्यापार मार्ग बाधित हो चुका है। ब्राज़ील जल विद्युत संकट से जूझ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लगातार सूखा क्षेत्रों के विस्तार से वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में लोग सूखे की चपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह वर्षा की कमी ही नहीं, जलवायु परिवर्तन और भूमि कुप्रबंधन भी है। पहाड़ी वनों की कटाई से व्यापक भूक्षरण हो रहा है। इससे सूखा ही नहीं, ताप लहर और बाढ़ जैसे खतरे भी आसन्न हैं। ऐसी स्थितियों में आजीविका का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। पारिस्थितिकी आपदा पूरे विश्व की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को झकझोर सकती है। इस समय दुनिया भर में हरित मिशन चलाने वाले 10 युवा भूमि नायक भी मरुस्थलीकरण पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक है गरीब किसान परिवार के सिद्धेश सकोरे। वे मुख्यतः मिट्टी क्षरण की रोकथाम पर काम करने के साथ जैविक कृषि वानिकी नवाचारों से महाराष्ट्र के किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं। हरित उद्यमी रोकियातु त्राओरे माली में मारिंगा पेड़ पर आधारित एक